का चैप्टर है जो कि आप ध्यान से देखेंगे और यूपी टेट में पूरा आपके पूरा भूगोल का क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला जो सवाल है आपके सामने क्षेत्रफल से है, जैसे कि पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, कौन सा सबसे छोटा राज्य है। ऐसे सवाल को देखेंगे। पहले सबसे पहले दिया है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है। और जनसंख्या से सबसे बड़ा, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। देखिए 3 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य मतलब जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, यानी कि भारत में पूछ रहा है सबसे लंबी नदी, ठीक है। तो गंगा हो जाएगी। कौन सी? गंगा, जो कि 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी यानी लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, और देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी से निकलती है, ठीक है, ठीक है। गंगा गोदावरी गंगोत्री से निकलती है, सॉरी गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, ठीक है। और निकलकर उत्तराखंड होते हुए, उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में आती है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा जो कि मानसरोवर झील से निकलता है, ये जो है तिब्बत होते हुए, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी को। और असम में आ गया, असम में मोजली द्वीप बनता है। कौन सा? मोजली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कहते हैं कि प्रशांत महासागर, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। क्लियर है? मान लीजिए भारत है, भारत के इधर है हिंद महासागर, ठीक है, और प्रशांत महासागर इस साइड है। अगला सवाल देखिए, भारत की राजधानी क्या है? सबको पता है, नई दिल्ली है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो देखिए कर्क रेखा, अब कर्क मान लीजिए कि ये भारत है, ठीक है, भारत है। अब भारत से एक रेखा जो गुजरती है कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा जो गुजरती है गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब 8 राज्यों से गुजरता है। बता दे रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 1 2 3 4 5 6 वेस्ट बंगाल, ठीक है, और है एक आपका मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। 8 राज्यों से 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। क्रमशः ये हो गया। आगे देखिए, अगला सवाल है, सूर्य की सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, तो ये देखिए ये सूर्य हो गया, ये क्या हो गया? सूर्य हो गया। सबसे निकटतम ग्रह बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसके बाद बृहस्पति। तो पूछता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है यानी क्षुद्र ग्रह किस ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो बता देंगे क्षुद्र ग्रह जो है आपके मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध, ठीक है, बुध है। और सूर्य के कितने बाद पृथ्वी है? तो बुध, शुक्र और पृथ्वी, यानी कि तीसरा नंबर पर क्या है? पृथ्वी है। इसको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो कहेंगे दक्कन का पठार। कौन सा पठार है? दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है, दक्कन का पठार। नेक्स्ट पेज में देखिए क्या बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत मेहनत से इसको बनाया गया है और ज़्यादा इजी टू मॉडरेट सवाल है, सब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं और इसको कर सकते हैं। मतलब कि आसान से थोड़ा सा टफ है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? बताइए। एवरेस्ट। क्या बताएंगे? एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर।
एवरेस्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है, जो कि अफ्रीका में है, ठीक है। गोबी भी एक मरुस्थल है जो कि मंगोलिया में पाया जाता है, गोबी, ठीक है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया, सहारा सबसे बड़ा है। और भारत का सबसे बड़ा थार मरुस्थल है जो कि अरावली पर्वत के इधर पाया जाता है, राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में, और कुछ पाकिस्तान में भी है, ठीक है। और अरावली पर्वत के ही कारण यहाँ पे मरुस्थल हो गया है, बारिश नहीं होती है तो, ठीक है। अरावली पर्वत भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 48 घंटे में लगा लेती है। एक चक्कर अपनी धुरी पर 48 घंटे में, ठीक है, जिसको घूर्णन कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए पृथ्वी है, अपने अक्ष पे घूम रही है, तो उससे दिन रात होता है। क्या होता है? दिन और रात। अपने अक्ष पे घूमेगा तो दिन और रात होगा। जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करेगा, किसका परिक्रमा करेगा? सूर्य का, तो उसे कहेंगे परिक्रमा, ठीक है। उससे क्या होता है कि मौसम चेंज होता है, सावन आएगा, फिर ठंड आएगा, फिर मतलब कि गर्मी आएगा, ठीक है। ये चेंज होता है, साल बदलता है, ठीक है। और जब रोटेशन करता है तो दिन और रात होता है। तो पूछ रहा है अपने धुरी पर 24 घंटा में, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अब देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो क्या है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तो जानते हैं क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु जब पूछेगा तो आप इंदिरा पॉइंट मारिएगा। क्या मारिएगा? इंदिरा पॉइंट। और जब कहेगा कि मुख्य बिंदु का दक्षिणतम कौन सा है, तब कन्याकुमारी होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जब मुख्य बिंदु कहेगा, मतलब कि धरती का जो मुख्य बिंदु है, तो वो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी हो जाएगा, ये वाला। लेकिन जब इस तरह पूछेगा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तब इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अंडमान निकोबार के उस साइड पाया जाता है, ठीक है, इससे भी दक्षिणतम। और जब इधर पूछेगा पूर्व की ओर, ठीक है, ये तो दक्षिणतम हो गया। और उत्तर की ओर जब पूछेगा तो इंदिरा कौल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल। खाली यहाँ कौल लग गया, ये क्या हो गया? आपका उत्तर में, सबसे ज़्यादा उत्तर में पाया जाने वाला कौन सा बिंदु है? इंदिरा कौल। नील नदी किस महाद्वीप में है? जो नील नदी है वो किस महाद्वीप में है? देखिए, अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में है। नील नदी सब दुनिया की सबसे लंबी नदी है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। तो नील नदी हो गया। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कौन सा है? मुंबई है सबसे बड़ा बंदरगाह। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, प्राकृतिक मतलब हम लोग नहीं बनाए हैं, प्राकृतिक ने बनाया है, प्रभु ने बनाया है, वो क्या है? आपका चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। ये पृथ्वी है, देखते होंगे चंद्रमा चक्कर पृथ्वी की लगाती है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी की चक्कर लगाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। उपग्रह उसे कहते हैं जब कोई किसी के चक्कर में पड़ता है, चक्कर लगाता है, ठीक है, उपग्रह है। तो पृथ्वी की चक्कर चंद्रमा लगाता है, इसलिए प्राकृतिक इसलिए है कि हम लोग नहीं बनाए हैं। हम लोग बनाते तो क्या होता है भाई? कृत्रिम होता, लेकिन प्राकृतिक कहाँ है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय, ठीक है। आ गया क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो देखिए, मानसीराम मेघालय। तो मेघालय में एक जगह है जो कि क्या है? मानसीराम नाम है, ठीक है। मेघालय में एक जगह है मानसीराम। पहाड़ वहाँ पे इतना है ना, लड़ लड़ के वहाँ पे बारिश होता रहता है, ठीक है। तो मानसीराम जो कि मेघालय में है, मेघालय। तो ध्यान रखेंगे, बहुत बार आता है, हर बार आता है। ये देखिए, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है वलित पर्वत है। मतलब क्या? ऐसे लड़ के ऐसे उठा हुआ है, ऐसे दो जमीन टकराएगा तो बीच में उठ जाएगा। ऐसे लड़ने के बाद जब उठता है तो उसे वलित कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड़दार, ठीक है। वलित मतलब मोड़दार, मोड़, ठीक है। तो मोड़दार पर्वत है, इस तरह मोड़दार है तो उसको वलित पर्वत कहते हैं। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? जो भारत है उसकी सबसे लंबी सहायक नदी जो है यमुना है। जो गंगा नदी है इसकी सहायक नदी यमुना है, ठीक है। गंगा की सहायक नदी यमुना है, इसलिए भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी कैसा है? तो कह देंगे
ये जो है आपका दीर्घवृत्ताभ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का आकार। अरब सागर किस दिशा में स्थित है? अरब सागर किस दिशा में स्थित है बताइए। देखिए ये रहा भारत, ठीक है, ये इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, इसको बोलते हैं वे ऑफ बंगाल, इसको बोलते हैं अरब सागर। बताइए कि कौन सा दिशा है? उत्तर होता है, इसको उत्तर कहते हैं, इसको दक्षिण कहते हैं, इसको पूर्व कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं। तो पश्चिम में है, ठीक है। अरब सागर कहाँ पे है? पश्चिम में है। अगर पूछेगा बंगाल खाड़ी कहाँ पे है तो कह देंगे पूरब में है, ठीक है। अरब सागर पश्चिम में, बंगाल की खाड़ी पूरब में। सुंदरबन कहाँ पे है? तो सुंदरबन यहाँ पे है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहे कंचिकल दिया हुआ है, ठीक है, इसको कमेंट करिएगा कौन सा है, कंचिकल ही होगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप भारत विश्व का भारत का कहेगा तो मोजली द्वीप है, ठीक है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा क्या है? भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो बता देंगे सुंदरबन डेल्टा नदी डेल्टा है। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा दिया हुआ है, ठीक है। देखिए सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, ये बहुत बार पूछता है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है? तो कह देंगे बंगाल के खाड़ी में है। कहाँ पे है? बंगाल के खाड़ी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये पृथ्वी के बाद आता है, ठीक है, और एस्टेरॉयड बेल्ट के पहले आता है, और उसके बाद बृहस्पति आता है, ठीक है। मंगल ग्रह लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है। बुध ग्रह सबसे पास का ग्रह है। शुक्र है, शनि है, शनि के अंदर, शनि के बाहर ऐसे वलय बना हुआ है। ये देखिए भूमध्य रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? भूमध्य रेखा जानते हैं किस अक्षांश पे? 0 डिग्री भूमध्य। ये हो गया, इसको भूमध्य कहते हैं, इसको 0 डिग्री होता है। ये क्या होता है? 0 डिग्री। और 23.5 डिग्री होता है कर्क रेखा, उत्तर की ओर। ये कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा। और दक्षिण की ओर जब रहेगा तो मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा, मकर रेखा 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री आपका हो गया भूमध्य रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ये हो गया कर्क रेखा। तीनों को ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? कह देंगे NH-44। जो NH-44 है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, नेशनल हाईवे है। यानी कि देखे होंगे NH-44 बहुत लंबा है, ठीक है, उसको जोड़ के और लंबा कर दिया गया है। कैसा लगा वीडियो जरूर। अब देखिए 1 लिनियर सवाल है, इसमें क्या दिया हुआ है? कंचनजंगा किस राज्य में है? अब देखिए ये सब बहुत आते हैं। कंचनजंगा किस राज्य में है, ठीक है। नंदा पर्वत किस राज्य में है? कंचनजंगा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। सिक्किम कहाँ है? आप लोगों को पता है सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक, ठीक है, पता है। और देखिए सिक्किम के अगल बगल जो है वो देश को ध्यान रखिएगा, जिसे किसी सटता है, क्लियर है। और सिक्किम कहाँ पे है इसको ध्यान रखिएगा। सिक्किम पहले क्या था? अलग देश था, वो आके भारत में मिल गया 1974 में, ध्यान रखिएगा। जोग जलप्रपात किस राज्य में है? जो जोग जलप्रपात है वो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। जलप्रपात क्या होता है? जैसे कि जानते होंगे कि जहाँ पे जल ऊपर से नीचे गिरता है, ठीक है, जलप्रपात, उसको कहते हैं जलप्रपात, ठीक है। कहाँ पे है? जोग जलप्रपात कहाँ पे है? कर्नाटक में है। एकदम ध्यान रखना है, कर्नाटक। चिल्का झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील मतलब चिल उड़, उड़ीसा, ठीक है। रन ऑफ कच्छ किस राज्य में है? तो रन ऑफ कच्छ है आपका गुजरात में। देखते हैं गुजरात का ये वाला जो भाग है ऐसे, तो यही रन ऑफ कच्छ, ठीक है। ये जो है रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? लावा पठार है। कैसा पठार है? लावा पठार है। दक्कन का पठार किस प्रकार का पठार है? लावा पठार है। अब देखिए अगला सवाल। अगला जो सवाल है आपके सामने ये है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? आपका राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। गोवा का राजधानी पणजी है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है।
सूर्य उदय की भूमि किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। सूर्य उदय की भूमि जापान को कहा जाता है। विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर पठार। पामीर पठार को कहते हैं विश्व की छत। बार बार आया है विश्व की छत पामीर, विश्व की छत पामीर। काला महाद्वीप, काला महाद्वीप कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है, आगे देखिए, आगे सवाल है श्वेत महाद्वीप कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। श्वेत महाद्वीप कहाँ है? अंटार्कटिका। 7 पहाड़ियों का नगर, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है, रोम को। गुलाबी नगर, गुलाबी नगर जो है वो कौन सा है? गुलाबी नगर है आपका जयपुर। कौन सा है? जयपुर। झीलों की नगरी, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। देखिए जयपुर उदयपुर, जयपुर उदयपुर, ध्यान रखिए, गुलाबों की नगरी। ठीक है, जैसे कि पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहता है? पिंक सिटी। पिंक सिटी भी पूछ देता है, किसे कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। झीलों की नगरी क्या हो जाएगा आपका? उदयपुर हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, तो भारत का मैनचेस्टर है वो क्या है? अहमदाबाद है। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, भारत का पिटन्सबर्ग, जो भारत का पिटन्सबर्ग, इस सवाल आते हैं छूट जाता है। पिटन्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर, जमशेदपुर को कहते हैं। ठीक है, भारत का मसाला राज्य, जो मसाला राज्य है वो केरल है। कौन सा है? केरल है। कॉफ़ी राज्य बताइए? कर्नाटक। मसाला राज्य केरल। कॉफ़ी जब पूछ देगा कॉफ़ी तो क्या कहेंगे? कर्नाटक, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, नीचे दिया हुआ है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया में भारत आता है, एशिया में भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश, ये सब एशिया में आते हैं। ठीक है, जो रसिया का भाग है आधा एशिया में है, आधा यूरोप में है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा देश रूस है। देखिए सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। अगर आप देखेंगे रूस यहाँ पे है, भारत यहाँ पे है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक है, ध्यान रखना है, सबसे बड़ा देश रूस है। अगला सवाल, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। देखिए अभी जनसंख्या में सबसे अधिक कौन सा देश हो गया है? भारत हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत है। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, समुद्र जो होता है, समुद्र, इसकी भी गहराई होती है। ठीक है, उसकी जो सबसे ज़्यादा गहराई है कहाँ पे है? प्रशांत महासागर में है। समझ रहे हैं? समुद्र की जो गहराई, पानी की गहराई होती है ना, 1 मीटर 2 मीटर 2 किलोमीटर ऐसे होता है, मीटर में होता है। तो यहाँ पे लगभग 11-12 किलोमीटर गहराई है प्रशांत महासागर में। ठीक है, सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। भारत का सबसे लंबी सहायक नदी, भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी है? 2525 है। लू किस ऋतु में चलती है? तो ग्रीष्म ऋतु में लू चलती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मानसून शब्द किस भाषा, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो कह देंगे अरबी भाषा से लिया गया है। जो मानसून शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो अरबी भाषा से। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। सूर्य एक तरह का क्या है? तारा है, जो कि निकटतम है, पृथ्वी से बहुत निकटतम है। ठीक है, ये सूर्य हो गया, ये आपका मरकरी हो गया, यानी बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये मंगल हो गया, एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया। ठीक है, ये बृहस्पति हो गया। तो एस्टेरॉयड बेल्ट किसके किसके बीच में है? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रहों का समूह है, इसको ध्यान रखिएगा। सूर्य हो गया, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? देखिए सूर्य से 1 2 तीसरा पृथ्वी है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र। पास में बुध है लेकिन बुध नहीं होता है, शुक्र होता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। जिस पे हम लोग हैं वो क्या है? नीला ग्रह है। पृथ्वी पे और कुछ रोचक बातें समझना चाहते हैं, देखिए पृथ्वी के बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट। बीच परत को क्या कहते हैं? मेंटल। अंदर को कोर। ये कोर हो गया और ये मेंटल हो गया। ठीक है, और ये क्रस्ट हो गया। तो पूछता है कि जो पृथ्वी का ऊपरी परत है वो क्या है? तो कह देंगे क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट है। ठीक है, जो ऊपरी परत है वो क्या है? क्रस्ट है।
और जो सबसे नीचे वाला परत है वो क्या है, कोर है, और बीच वाला क्या है, मेंटल है। ठीक है। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, दामोदर घाटी। कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना है। जो दामोदर घाटी परियोजना है भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, आपको ध्यान रखना है। टिहरी बांध, जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध कहाँ है, कमेंट करके बताइएगा। टिहरी बांध किस नदी पे है, भागीरथी नदी पे है। टिहरी बांध कहाँ है बताइएगा। भाखड़ा नांगल बांध, जो भाखड़ा नांगल बांध है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, सतलुज। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, सतलुज नदी पे है। कहाँ पे, कमेंट करिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, महानदी पर है। ठीक है, महानदी उड़ीसा में है। ठीक है, बता दीजिएगा। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, देखिए सरदार जी कहाँ के थे, सरदार यूनिटी जो बना हुआ है गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात, नर्मदा। अब देखिए गुजरात में नर्मदा नदी है, नर्मदा। और नर्मदा नदी के बारे में समझ लीजिए। नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम बहती है, पूरब से पश्चिम। और ताप्ती नदी, तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल पूछता है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों जो है पूरब से पश्चिम की ओर बसती हैं और अरब सागर में आके गिरती हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार किस राज्य की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। लक्षद्वीप किसकी राजधानी है, कवरत्ती की राजधानी है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करिएगा।